आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा सतगुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में सत्स्वरूप आनंद पद ने अक्षर निज नाम का ग्रंथ चल रहा है। सतगुरुदेव माया के ज्ञान और ब्रह्म के ज्ञान यानी सत्स्वरूप केवल ज्ञान का अंतर बताते हुए कहते हैं कि सारा संसार बाहर की करनियों में लगा हुआ है। कोई इंद्रियों से, कोई मन से, कोई विचारों से, कोई साधन से, कोई क्रियाओं से, कोई ज्ञानेंद्रिय से, कोई कर्म इंद्रिय से अनेक तरीके के परमात्मा प्राप्ति के साधन कर रहे हैं और परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन जितने भी साधन कर रहे हैं वो सब बाहर के कर रहे हैं और माया का साधन करके सत्स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति करना चाहते हैं। तो कैसे होगा, कैसे उनकी मुक्ति होगी? इस माया के ज्ञान को समझिए कि माया का ज्ञान क्या है। सबसे पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि जो भी कर्म क्रिया आप इस शरीर के द्वारा कर रहे हो वो माया का साधन है। सब माया सो लग रहा साध सिद्ध अवतार। सारा संसार चाहे साध हो, चाहे सिद्ध हो, चाहे पीर हो, सब माया के साधन में लगे हुए हैं और समझ रहे हैं कि परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन सद्गुरुदेव कहते हैं ध्यान किया सो नजरा आवे, सो सब माया चैन कहावे। ब्रह्म कला तो कहत न आवे, ना मूरत ना जोत कहावे। तो ब्रह्म की कला कहने में नहीं आती है, ना बताने में आती है, उसे अनुभव किया जाता है। जब तक कुछ बताया जा रहा है, कहा जा रहा है कि मुझे ये नजर आ रहा है, ये रिद्धि सिद्धि है, ये है, तब तक वो माया का ज्ञान है, वो सत्स्वरूप आनंद पद का ज्ञान नहीं है, ने अक्षर का ज्ञान नहीं है। पार ब्रह्म के कोई रूप न कोई, ना कोई नकल तोल मोल नाही। तो पार ब्रह्म परमात्मा का न कोई रूप है, न कोई रंग है, न कोई तोल है, न कोई मोल है, कुछ भी नहीं है। वो परमात्मा तो जिस तरह ये आत्मा तुम्हारे अंदर धन के रूप में समाई हुई है, ऐसे ही वो परमात्मा भी धन के रूप में है। तो उस धुन को समझिए। सबसे महत्वपूर्ण पूरे इस ग्रंथ का सार ये शब्द धुन है, ब्रह्म धुन है, ने अक्षर है। इसीलिए सद्गुरुदेव इस माया के ज्ञान की पहचान बता रहे हैं कि संसार में करामात बताने वाले को पीर कहते हैं, जिसके वचन फलते हैं उसको सिद्ध कहते हैं, सांग बनाने वाले को भेषधारी कहते हैं और जो सेवा करते हैं वो दास कहलाते हैं। यानी किसी आश्रम में चले गए, घर बार छोड़ दिया और वहां सेवा कर रहे हो तो दास कहलाने लग जाओगे। तपस्या करने वाले को तपस्वी कहते हैं, इंद्रियों का दमन करने वाले को जति कहते हैं, मौन धारण करने वाले को जैसे मुनि कहते हैं और जो चर्चा और ज्ञान को समझाने वाले हैं उसको पंडित कहते हैं और जो होण काल ब्रह्म और सृष्टिकर्ता के पद का ज्ञान देते हैं वो ऋषि कहलाते हैं और जो सारी सृष्टि को मिटाकर फिर वापस से बना दे उसको देवता कहते हैं। तो सब बाहर दिख रहा है, ये जो भी है सब कुछ बाहर दिख रहा है। और इसी तरह जो अनेक शरीर धारण करते हैं तो वो राक्षस या सिद्ध कहलाते हैं। लेकिन सद्गुरुदेव कहते हैं कि ये सत्स्वरूप आनंद पद की भक्ति नहीं है। अगर चमत्कार दिख रहा है, पीरों के वचन सिद्ध हो रहे हैं, कोई चमत्कार दिख रहा है तो ये सारा माया का ज्ञान है जो यहीं का यहीं रह जाएगा। अगर इस आत्मा के साथ कुछ जाएगा तो ये सच शब्द है, ये ने अक्षर है, ये आपकी भक्ति आपके साथ जाएगी और कुछ भी नहीं। सत्स्वरूप का पद तो सत्य है, अमर है, उस पद में आनंद ही आनंद है। वहाँ कुछ भी नहीं है, न बेटा, न बाप, न बहन, न भाई, न ब्रह्म, न लेना न देना, कुछ भी नहीं है। आगे सतगुरुदेव और सत्स्वरूप के ज्ञान को समझाते हुए कहते हैं ब्रह्म ज्ञान मत धार के, कहाँ इदक कोई होए। ओ तो जो बन रहो जान म जानो कोय, जानो या न जानो कोई, इदक ओछो नहीं कोई। अब ब्रह्म ज्ञान को कोई धारण करके
समझता है कि वो संसार में सबसे ऊंचा हो गया। तो सद्गुरुदेव कहते हैं कि ये आत्मा तो पहले ही ब्रह्म है, अब तुम इसको ब्रह्म मानो चाहे ना मानो, उससे क्या फर्क पड़ता है। वो ब्रह्म पहले भी थी, आज भी है, आगे भी रहेगी। अब तुम भले कितना ही कहते रहो मैं आत्मा ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, तो ये सिर्फ ज्ञान से विचार करके तुमने मान लिया है, लेकिन इससे तुम ब्रह्म नहीं हो जाओगे। जिस तरह जैसे रवि प्रकाश मंड पर सार लोई, वस्तु बणी जा बण रही, जानू सु क्या होए, ब्रह्म ज्ञान सुख राम कहे, धार इधक नहीं कोय। जैसे संसार में सूर्य का प्रकाश सारे संसार में एक सरिसा है, यानी सब जगह सूर्य का प्रकाश है। अब तुम उसे मानो चाहे ना मानो, उससे क्या फर्क पड़ता है। सूर्य का प्रकाश तो जैसे आपके लिए वैसे ही पूरे संसार के लिए है। तो इसी तरह ये आत्मा ब्रह्म है, अब चाहे इसको जानो चाहे न जानो, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ, ये ब्रह्म आत्मा इस संसार में आई क्यों है, ये जानना जरूरी है। और अगर आई है तो इसे क्या करना है, ये भी जानना जरूरी है। और क्या ऐसा करे कि परमात्मा में मिल जाए, उसका साधन क्या है, ये जानना जरूरी है। इसी बात को समझाते हुए फिर सद्गुरुदेव कहते हैं, को करनी की बात ताए लेड़े देहधारी, शुभ अशुभ सो खोल छांट के कहो विचारी, छांट के कहो विचारी, काय लेण ओ आयो। तो आत्मा तो ब्रह्म थी, जब ब्रह्म में थी तब भी ब्रह्म थी, संसार में आई है तब भी ब्रह्म है। आत्मा का कुछ नहीं बिगड़ता है, शरीर माया का है, मिटता है, आत्मा कभी नहीं मिटती। तो वो पहले भी ब्रह्म थी, अब भी ब्रह्म थी, लेकिन इसने ब्रह्म से आकर ये 5 तत्वों का शरीर क्यों धारण किया, क्या शुभ किया, क्या अशुभ किया, इस सब का विचार करो। ओ तो आपे आप कायो जीव कहाया, ब्रह्म होते हुए भी ये जीव कहला रही है, तो क्यों। ओते ज्ञान विचार के बात मानो सुन मारी, को करनी की बात ताए ले दे धारी। तो इस बात को इस ज्ञान से विचार कर देखो कि ये आत्मा इस संसार में क्यों इस 5 तत्वों के शरीर और 25 प्रकृतियों और 3 गुणों के साथ मिलकर इस माया के शरीर में आ गई, क्या जरूरत थी उसे। ब्रह्म ज्ञान बिन उपजे, ऊंच नीच संग जाए, सो नर सब पछतावसी, अंत काल के माय, अंत काल के माय मार पड़सी सिर भारी। सद्गुरुदेव सबको समझाते हुए कहते हैं कि ये आत्मा तो ब्रह्म है, लेकिन इतनी ब्रह्म होते हुए भी ये माया का संग कर रही है। तो अंत समय में ये जितना भी माया के संग किया है आपने, जितने भी माया के साधन किए हैं, तो अंत काल आएगा तो हर किसी को पछताना पड़ेगा, क्योंकि जितने भी माया के साधन हैं, जितने भी माया की करनियां हैं, वो सब के सब यही नीचे रह जाएंगे। आत्मा तो ब्रह्म है, ब्रह्म परमात्मा से मिलना चाहती है, लेकिन इस संसार के माया चक्कर में ही फंस कर रह जाती है, इन संसार के ज्ञानियों के ज्ञान में ही फंस कर रह जाती है। या तीना की मरजात भांग के करे ख्वारी, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों देवों की मर्यादा को नष्ट करके वो एक शरीरधारी को पूजने लग जाते हैं, देवताओं को तक को नकारने लग जाते हैं। तो सद्गुरुदेव कहते हैं कि अगर इनको नकारोगे तो इस सृष्टि में कहाँ रहोगे, इन तीनों के बिना तुम्हारा पोषण हो सकता है। परमात्मा ने जिसको औधा दिया हो उसे तुम कैसे नकार सकते हो। ब्रह्मा रचो सृजन को, विष्णु करण प्रतिपाल, शिव रचो संहार को, इंद्र बरसे मेघमाल। तो ब्रह्मा जी को इस सृष्टि की रचना के लिए, विष्णु जी को पालन करने के लिए, शिव को संहार करने के लिए, इंद्र को वर्षा करने के लिए और संतों को ज्ञान देने के लिए, और ज्ञान भी वो जिससे ये आत्मा मोक्ष की प्राप्ति कर सके, सत्स्वरूप आनंद पद का ज्ञान।
आगे सद्गुरुदेव कहते हैं, पाप धर्म की वासना रहती है उर्माए, जब लग झूठो कथत है ब्रह्म ज्ञान को आए। जब तक अंदर बाहर से तो कहता है कि मैं ब्रह्म, सब कुछ संसार झूठ, लेकिन अंदर पाप है, अधर्म है, वासना है, झूठ है, कपट है, सब कुछ अंदर बस रहा है, तब तक झूठ है। सब कुछ ब्रह्म ज्ञान को कहते हो कि ब्रह्म ज्ञान, लेकिन अंदर में अभी तक उस ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई है। अब सद्गुरुदेव ब्रह्म ज्ञान की परीक्षा बता रहे हैं कि क्या है। ब्रह्म ज्ञान तब साच विषय अमृत समझाणे, बेटी माता बहन नार सागे कर माने, लेवे सबे स्वाद धनिया पे नाही। ब्रह्म ज्ञान की परीक्षा ये है कि वो जहर हो चाहे अमृत हो, दोनों को बराबर समझता है, यानी सुख हो चाहे दुख हो, दोनों उसके लिए बराबर है। लेकिन जब तक उसके अंदर ये है कि सुख चावे दुख पर हरे, तब लग भरम ज्ञान, कहे मुख सो सुख राम कहे, उर भ्यासो नहीं आन। तो जब तक ये चाहता है कि मुझे सुख मिल जाए और दुख चला जाए, तब लग तो उसके अंदर भ्रम ही है। अभी तक उसके अंदर वो ब्रह्म ज्ञान नहीं आया है। भले वो कितना कहे मुख से कि मेरे पास ब्रह्म ज्ञान है, लेकिन अभी तक उसके अंदर, उसके हृदय में उस ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई है। जिसको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो फिर संसार में वो किसी से भी कोई राग देश उसका रहता ही नहीं है। वो हर समय समान स्थिति में रहता है। बेटी हो, माता हो, बहन हो, रिश्ते नाते हो, सबको संसार में मर्यादा के अनुसार निभाता हुआ चलता है। संसार के दैनिक कर्म, कर्तव्य कर्म सब कुछ करते हुए वो अपनी भक्ति में लीन रहता है। संसार के स्वाद लेता है, लेकिन उसमें अपना ममत्व नहीं रखता, कोई अधिकार नहीं रखता। मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक। शुभ अशुभ की चाहे आस मासो कछु नहीं आवे, न अच्छे की चाहना न बुरे की चाहना बिल्कुल भी नहीं रहती है। जीवन मरण एको गिने, जस को जस नहीं कोय, ब्रह्म ज्ञान सुख राम कहे, वाके उर घट होय। जिसके अंदर ब्रह्म ज्ञान का उदय होता है तो फिर न जीने का न मरने को, दोनों को ही बराबर समझता है। न मान न अपमान, वो भी उसके लिए बराबर हो जाते हैं। उसके अंदर ब्रह्म ज्ञान प्रकट हुआ है। लेकिन जब तक उसके अंदर सोच है, फिक्र है, चिंता है और मुंह से सिर्फ झूठी बातें ही करता रहता है ब्रह्म ज्ञान की, तो तब तक उसके अंदर ब्रह्म ज्ञान उदय नहीं हुआ है। भले वो मुंह से कितना ही उपदेश करता रहे, जब तक उसकी रहनी, करनी और बोलना एक नहीं होता, उसके अंदर ब्रह्म ज्ञान का उदय नहीं हुआ है। आज की चर्चा यहीं तक। राम राम।